हाय गाइस, स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उस केस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, और ये केस लॉ आपका इमरजेंसी से भी रिलेटेड है। तो वो है आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे पॉपुलरली भी हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, मतलब कमेंसमेंट हुआ था उसका, अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड आपका 1949 26 नवंबर है। ठीक है, कमेंसमेंट 1950 है। तो उसमें प्रोवाइड किया गया कुछ राइट्स जो हमारे गारंटीड राइट्स थे, और हम लोग उसके अगेंस्ट केस भी जा सकते, कोर्ट में भी जा सकते थे अगर कोई भी वॉयलेशन होता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो मोस्ट सीरियस चैलेंज जो था ना, वो जुडिशरी के सामने कब आया, जिसने इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी पे सवाल उठा दिए, कि जब लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि इमरजेंसी लगाई जाए थ्रू द देन प्रेसिडेंट फारूक अली अहमद। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस को चैलेंज किया गया बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो जस्टिस सिन्हा थे उन्होंने कन्विक्ट कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को of indulging in wrong practices and declared her election void, which in turn meant she was barred from contesting any election or holding her office for the following 6 years। ठीक है, उनके इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपेक्स कोर्ट गई, लेकिन वहाँ पर भी ना उन्हें सिर्फ एक कंडीशनल स्टे ही मिला। देयरफॉर अपनी पावर को ना रिक्लेम करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया टू इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोज एन इमरजेंसी ऑन द मिड नाइट ऑफ 25 जून 1975। ठीक है, उसी के अगले दिन द पावर अंडर आर्टिकल 359(1) वॉज इन्वोक्ड एंड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स आर्टिकल 14, 21 एंड 22 वर टेकन अवे। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल्स की जो भी पावर थी, और हम उसके अगर हमारे वॉयलेट होते हम कोर्ट जाते, वो सारे पावर एक पर्सन से ले ली गई। तो जैसे ही ले ली गई, क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनटू पर्सन इनटू कस्टडी स्टार्टेड। ठीक है, लोगों को अरेस्ट करना चालू हो गया। ठीक है, आर्टिकल 21 में भी नहीं जा सकते, 22 में भी नहीं जा सकते, 14 में भी नहीं जा सकते। तो लोगों को उठा लिया और कस्टडी में डालना शुरू कर दिया। दीज पर्सनस वर इंक्लूडिंग AP वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मुरारजी देसाई, सबको ना मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत विच प्रोवाइडेड फॉर कस्टडी विदाउट एनी ट्रायल, उनको कस्टडी में रखा गया बिना किसी ट्रायल के। मैनी पीपल वर अरेस्टेड अंडर मीसा, अप्रोच्ड वेरियस कोर्ट्स टू चैलेंज देयर डिटेंशन एंड सम ऑफ देम इवन गॉट फेवरेबल ऑर्डर्स। ठीक है, जो भी लोग अरेस्ट हुए थे तो काफ़ी लोग हाई कोर्ट पहुँच गए और उनको अपना फेवरेबल ऑर्डर भी मिल गया। अब भाई गवर्नमेंट को चिंता हो गई कि जो हाई कोर्ट है ये तो फेवरेबल ऑर्डर्स दिए जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। इस केस में कौन कौन जजेस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेंच था ना वो आपका 5 जज बेंच था, कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस रे, बेग, चंद्रचूड, भगवती एंड जस्टिस खन्ना। राइट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है गाइस, स्टडी आईक्यू ने अपना जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप वहाँ पे कोर्स की कंटेंट देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाके डेमो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप लोगों को ठीक लगे एनरोल भी करा सकते हैं। तो मेजॉरिटी रूलिंग वॉज प्रोनाउंस्ड बाय 4 जजेस वाइल जस्टिस खन्ना डिलीवर्ड अ पावरफुल डिसेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जस्टिस ने डिसेंट दिया था, मतलब 4 ने एक जैसी जजमेंट दी, मेजॉरिटी जो थी मतलब फेवरिंग थी या अगेंस्ट थी, और एक ने उनसे अलग दी थी, तो वो डिसेंट हो गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, गिवन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड 27 जून 1975, no person has any locus standi to move any writ petition under Article 2 to 6 before a High Court for habeas corpus or any other writ or order or direction to challenge the legality of an order of detention on the ground that order is not under or in compliance with the Act or is illegal or is vitiated by malefides। ठीक है, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के चलते किसी भी पर्सन के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके फॉर हैबियस कॉर्पस, या कोई भी रिट या कोई भी ऑर्डर जो भी उन्हें इलीगल लगता है, कहीं पे भी वो जा नहीं सकते। जस्टिस HR खन्ना ने डिसेंट में जजमेंट दी थी, और वो डिसएग्री भी किया था जो भी स्टांस मेजॉरिटी ने लिया था। फर्दर स्टेटेड दैट इफ द राइट टू एनफोर्स आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड देन देयर वुड बी नो रेमेडी अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ अ person's life or liberty by the state, even though
सच डेप्रीवेशन माइट बी विदाउट द अथॉरिटी, कि भाई अगर आप आर्टिकल 21 को ही सस्पेंड कर दोगे तो बंदा किस में जाएगा। द जजमेंट इन द हैबियस कॉर्पस केस हैज़ बिन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर फेवरिंग द स्टेट इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, पर ठीक है, जो मेजॉरिटी चलती है, जो मेजॉरिटी डिसीजन लेती है, उसको हमें फॉलो करना होता है। अब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस अपनी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। द मेजॉरिटी इन ऑलमोस्ट इकोइंग जस्टिस खन्नास, ठीक है, जो भी मेजॉरिटी थी उसने जो जस्टिस खन्ना ने हेल्ड किया था या उनकी सोच थी उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये आ सकता है कि जैसे केएस पुट्टास्वामी का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने बेसिकली एडीएम जबलपुर की जजमेंट को ओवररूल किया। पहली बात, जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं वो भी आपका केएस पुट्टास्वामी की जजमेंट से ही हेल्ड हुआ था। तो इसी के साथ जुडिशरी ने अपना जो डार्केस्ट चैप्टर था ऑफ इट्स ओन हिस्ट्री वो भी आपका बरी कर दिया गया। और इसी के साथ आपको ये भी पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही डिसीजन से बाउंड नहीं होता। ठीक है, ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? बंगाल इम्यूनिटी के केस में। आप लोगों को ये केस लॉज भी याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।